क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ जानते हुए भी गलत फैसले ले लेते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका ही मन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? ओशो कहते हैं, मन आपका सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि वह मित्र बनकर शत्रु का काम करता है। यह मन आपको डर दिखाता है, भविष्य के सपने बेचता है, तुलना में उलझाता है और आपको आपके असली जीवन से दूर ले जाता है। आज इस वीडियो में हम ओशो की गहरी और चौंकाने वाली बातों के जरिए समझेंगे कि मन सबसे बड़ा धोखा कैसे देता है और उस धोखे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। मन सबसे बड़ा धोखा कैसे देता है? ओशो कहते हैं कि मन आपका मित्र नहीं है, बल्कि तब तक आपका सबसे बड़ा शत्रु है जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते। मन की सबसे खतरनाक चाल यही है कि वह खुद को आपका रक्षक साबित करता है, जबकि भीतर ही भीतर वह आपको गुलाम बनाए रखता है। मन कभी सामने से हमला नहीं करता, वह हमेशा मीठी आवाज में बोलता है, तर्क देता है, डर दिखाता है और भविष्य के सपने बेचता है। ओशो कहते हैं कि मन की पूरी सत्ता झूठ पर टिकी है, लेकिन वह झूठ इतना सुंदर होता है कि आप उसे सच मान लेते हैं। मन आपको यह विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं। वह कहता है कि सावधान रहो, रिस्क मत लो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच यह है कि मन आपको सुरक्षित नहीं रखता, वह आपको जीवित होने से रोकता है। ओशो कहते हैं कि मन की सुरक्षा दरअसल मृत्यु की तैयारी है, क्योंकि जहां डर है वहां जीवन नहीं हो सकता। मन आपको वर्तमान में जीने नहीं देता, वह या तो बीते हुए कल में ले जाता है या आने वाले कल में। इस तरह आप कभी भी इस क्षण में पूरे नहीं होते। मन का पहला और सबसे बड़ा धोखा है पहचान। मन कहता है कि तुम यह हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता। ओशो कहते हैं कि जैसे ही आपने खुद को इन पहचानों से जोड़ लिया, आप अपने असली अस्तित्व से दूर हो गए। मन चाहता है कि आप किसी लेबल में बंधे रहें, क्योंकि लेबल वाला इंसान कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आपका असली स्वरूप लेबल से परे है, लेकिन मन आपको कभी वहां जाने नहीं देता। मन का दूसरा बड़ा धोखा है तुलना। मन लगातार आपको दूसरों से तुलना कराता है। कोई आपसे आगे है तो मन जलन पैदा करता है, कोई पीछे है तो अहंकार। ओशो कहते हैं कि तुलना का मतलब है कि आपने अपने जीवन की अनोखापन को नकार दिया। हर व्यक्ति एक अलग गीत है, लेकिन मन चाहता है कि आप किसी और का गीत गाने की कोशिश करें। इसी तुलना के कारण इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे रहेगा। मन का तीसरा धोखा है भविष्य का सपना। मन कहता है कि अभी नहीं, बाद में खुश होना। जब पैसा आ जाएगा, जब सफलता मिल जाएगी, जब हालात बदल जाएंगे। ओशो कहते हैं कि भविष्य एक धोखा है, क्योंकि वह कभी आता ही नहीं। जब भविष्य आता है, वह वर्तमान बन जाता है और मन फिर नया भविष्य बना देता है। इस तरह आप पूरी जिंदगी खुशी को टालते रहते हैं। मन आपको उम्मीदों में जिंदा रखता है, लेकिन जीवन वर्तमान में ही घटता है। मन का चौथा धोखा है डर। डर मन की सबसे बड़ी ताकत है। डर असफलता का, डर अकेलेपन का, डर मृत्यु का। ओशो कहते हैं कि डर वास्तविक नहीं है, डर केवल विचार है। लेकिन मन डर को इतना वास्तविक बना देता है कि आप अपने ही सपनों से भागने लगते हैं। मन आपको कहता है कि सुरक्षित रास्ता चुनो, भले ही वह रास्ता आपको भीतर से मार दे। साहस मन के खिलाफ जाने का नाम है। मन का पांचवा धोखा है नैतिकता और कर्तव्य। मन कहता है कि यह सही है, यह गलत है, यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ओशो कहते हैं कि समाज की नैतिकता अक्सर जीवन के खिलाफ होती है। मन आपको नियमों में बांध देता है और आप भूल जाते हैं कि जीवन कोई नियम पुस्तक नहीं है। जब आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं, मन तुरंत अपराधबोध पैदा करता है। यह अपराधबोध मन की सबसे चालाक सजा है। मन का छठा धोखा है सोच को ज्ञान समझ लेना। मन लगातार सोचता है और आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हो रहे हैं। ओशो कहते हैं कि सोच ज्ञान नहीं है, सोच तो शोर है। असली ज्ञान तब आता है जब मन शांत होता है। लेकिन मन आपको कभी शांत नहीं होने देता, क्योंकि शांति में उसकी मृत्यु है।
इसलिए वह लगातार विचार पैदा करता है, चाहे जरूरत हो या न हो। मन का 7वां धोखा है भावनाओं से पहचान। मन कहता है कि मैं गुस्सा हूं, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं। ओशो कहते हैं कि आप गुस्सा नहीं हैं, गुस्सा आपके भीतर आया एक बादल है। आप दुख नहीं हैं, दुख एक अवस्था है जो आएगी और जाएगी। लेकिन मन आपको भावनाओं से जोड़ देता है, जिससे आप उनके गुलाम बन जाते हैं। जब आप देखने लगते हैं कि भावनाएं आती जाती हैं और आप केवल साक्षी हैं, तभी मन की पकड़ ढीली पड़ती है। ओशो कहते हैं कि मन से लड़ना बेकार है, क्योंकि लड़ाई भी मन ही करेगा। मन से जीतने का एक ही तरीका है, साक्षी बन जाना। बस देखो कि मन क्या कर रहा है, बिना जजमेंट के, बिना रोक टोक के। जैसे ही आप देखने लगते हैं, मन कमजोर होने लगता है, क्योंकि मन अंधेरे में ताकतवर होता है, रोशनी में नहीं। ध्यान का अर्थ यही है, मन को रोकना नहीं, मन को देखना। जब आप मन को देखते हैं, आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आप मन नहीं हैं। आप उसके पीछे खड़े एक शांत आकाश हैं। विचार बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, लेकिन आप आकाश हैं। यह समझ आते ही मन का सबसे बड़ा धोखा टूट जाता है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन आपने मन को पहचान लिया, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होती है। फिर मन मालिक नहीं रहता, एक उपकरण बन जाता है। तब आप उसका उपयोग करते हैं, वह आपका उपयोग नहीं करता। तब जीवन बोझ नहीं रहता, एक उत्सव बन जाता है। तब आप भविष्य में नहीं, इसी क्षण में जीते हैं। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अंत में ओशो यही कहते हैं कि मन समस्या नहीं है, मन से अचेतन पहचान समस्या है। जागो, देखो, साक्षी बनो। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ेगी, मन के सारे धोखे अपने आप गिरते चले जाएंगे। और जब सारे धोखे गिर जाते हैं, तब जो बचता है वही सत्य है, वही जीवन है, वही आप हैं। ओशो कहते हैं, समस्या मन नहीं है, समस्या मन से आपकी अंधी पहचान है। जिस दिन आपने मन को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन मन की सत्ता टूटने लगती है। आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप वह साक्षी हैं जो सब कुछ देख रहा है। जैसे ही यह समझ गहरी होती है, जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मन के इस सबसे बड़े धोखे से जाग सकें। और अगर आप ओशो के ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले विचार सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।